पद्धति जो है सर ये गलत है। सरकार नहीं झुकी तो हम भी नहीं झुकेंगे। कोई राज्य आप सिंगल बता दे जहां सिविल सर्विस की परीक्षा नॉर्मलाइजेशन हो। अगर एक दिन में एग्जाम कराना इतना ही कठिन था तो अभी तक क्यों था? हमारे भविष्य का सवाल है। सरकार नहीं मानी, हम लोग मनाएंगे। सरकार नहीं मानी, अनंत काल तक धरना चलता। तो छात्रों का प्रदर्शन एक बड़े विद्रोह में तब्दील हो चुका है और छात्र गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कि छात्रों की गुहार सुनने वाला कोई नहीं। यूपी के प्रयागराज में 24 घंटे से ज्यादा वक्त से छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। लोक सेवा आयोग के गेट पर छात्रों का धरना देखने को मिल रहा है। एक दिन में एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग की जा रही है। करीब 20,000 छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतारू हैं। प्रदर्शन वाली जगह पर भारी पुलिस बल तैनात है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं हजारों की तादाद में इस वक्त जो छात्र हैं वो प्रदर्शन पर उतारू हैं और अब छात्रों के हाथ में, अभ्यर्थियों के हाथ में ये तख्तियां आप देख रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्स तक लगानी पड़ी। कल रात भर से इस तरह प्रदर्शन जारी है छात्रों का। खाली बोतलों को पीटा जा रहा है और बार बार अपनी मांगों को बुलंद किया जा रहा है। आज सुबह से भी डटे हुए हैं छात्र। कल रात में जो हंगामा देखने को मिला, आज सुबह से ये छात्र डटे हुए हैं। इस मामले पर सियासत भी हो रही है। कई प्रतिक्रियाएं अब तक आ चुकी हैं, राजनीतिज्ञों की कई प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, लेकिन माहौल अभी ठंडा नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने लिख दिया, ये योगी वर्सेस प्रतियोगी छात्र का माहौल राज्य में बन चुका है। छात्र मांग कर रहे हैं एक शिफ्ट में परीक्षाएं कराने को लेकर। अब देखना होगा कि आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्णय लिया जाता है। यूपी पीसीएस प्री और एआरओ अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। कल रात से हमने देखा तस्वीरें, बड़ी संख्या में छात्र प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के कार्यालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों की मांग है कि एक दिन में परीक्षा संपन्न कराई जाए, साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को निरस्त किया जाए। वहीं अभ्यर्थियों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग की तरफ से बयान भी आ गया है। कल सुबह 11 बजे से ही छात्र आयोग के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। आज धरने का दूसरा दिन है। रात में भी बड़ी संख्या में हमने देखा, तस्वीरें सामने आई जहां छात्र आयोग के गेट के सामने लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। आपको बता दें कि यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। कल से ही धरने पर बैठे हुए छात्र, कल सुबह पुलिस ने छात्रों को लाठीचार्ज करके खदेड़ दिया था और इस दौरान भगदड़ मचने से कई छात्र चोटिल भी हो गए थे। इसके बाद छात्र आयोग से थोड़ी दूर धरने पर बैठ गए और फिर नारेबाजी करने लगे। न्याय मिलने की मांग तक आपको बता दें कि उन्होंने कहा है, ये ऐलान कर दिया है कि छात्र हटेंगे नहीं। छात्रों की मांगे क्या हैं, आइए आपको बताते हैं कि छात्र क्या गुहार लगा रहे हैं। 1 डे 1 शिफ्ट की दरअसल लड़ाई है और इसी को परीक्षा को लेकर ये मांगे हैं। देखिए किन किन परीक्षाओं को लेकर छात्र इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए पद, परीक्षा की तारीख और अभ्यर्थी। जो पीसीएस की परीक्षाएं हैं इसमें पद जो है 220 पदों के लिए परीक्षाएं होनी है और आरओ और एआरओ के लिए 441 पदों के लिए परीक्षा होनी है। परीक्षा की जो तारीख है वो पीसीएस की जो परीक्षाएं होंगी 7 से 8 दिसंबर होंगी और आरओ एआरओ की जो परीक्षाएं होंगी 22 से 23 दिसंबर होंगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं इसमें 5,76,154 अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ पर 10,76,004 अभ्यर्थी हैं जो बताया जा रहा है। तो ये आंकड़ा सामने आया है, लेकिन मांगे क्या हैं अब आपको बता दें। मांगे सिर्फ एक मांग जो कि सबसे ज्यादा छात्रों को दिखाई दे रही है वो है 1 शिफ्ट और एक ही समय में परीक्षाएं कराए जाने की मांग की जा रही है। जो प्रक्रिया, जो व्यवस्था परीक्षाओं में पहले से ही चली आ रही थी। तो हमने आपको बताया कि कितने पद हैं, परीक्षा की तारीख क्या है और अभ्यर्थी कितने हैं। हम लेकिन तस्वीरें लगातार देख रहे हैं प्रयागराज से। आज सुबह विपिन चौबे भी लगातार हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं। अभी क्या हाल है और क्या कुछ प्रशासन की ओर से विपिन आश्वासन देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस बीच केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ चुका है कि बहुत गंभीर मसला है। क्या लगता है कि यूपी आयोग की तरफ से क्या कुछ निर्णय आगे लिया जा सकता है?
छात्रों की मांगों को लेकर। और देखिए निधि, मैं इस वक्त प्रयागराज के उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के उसी दफ्तर के बाहर खड़ा हूँ, जहां पर कल सुबह दोपहर लगभग कल सुबह 11 बजे से यह आंदोलन चल रहा है। और मेरे कैमरा पर्सन सुभाष, जरा 360 व्यू दिखाइए कि कितनी बड़ी संख्या में, कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त छात्र उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर खड़े हैं। सबके हाथों में कटोरियां हैं, थाली है और देखिए बोतल है और बिल्कुल शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है। और कल भी थोड़ी हिंसा अगर हुई तो सिर्फ इसलिए कि उनको वहां पर जाने का मौका मिले। छात्रों में जोश है, उत्साह है और इसके अलावा सरकार से नाराजगी है, क्योंकि सरकार का जो कल पहला स्टेटमेंट आया है उसमें सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, इसी प्रक्रिया के तहत हम एग्जामिनेशन करवाएंगे। लेकिन छात्र क्या सोचते हैं, अब क्या होगा? सरकार ने कह दिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं है, प्रक्रिया को नहीं बदला जाएगा, इसी तरह से एग्जामिनेशन होगा। छात्र क्या करेंगे? हम आपके चैनल के माध्यम से आयोग के अध्यक्ष को और सरकार दोनों को चेतावनी देना चाहते हैं, अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो ये छात्र और भयंकर उग्र आंदोलन करेंगे और हमें उग्र आंदोलन करने पे विवश न करे। सरकार साफ तौर पर चेतावनी दे रहे हैं कि विवश न करे। आप तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कब तक आंदोलन चलेगा? हम लोग अगर गांधीवादी रास्ता जानते हैं तो हम भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को ही मानते हैं। इस चीज को हम बता देना चाहते हैं, अगर अहिंसक आंदोलन से हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम छात्र इलाहाबाद की क्रांति को दोबारा उजागर करेंगे। और कितनी बड़ी संख्या है, कितनी बड़ी तादाद है, जरा एक बार व्यू दिखाइए और ये बताइए कितनी बड़ी संख्या में आप लोग जुट रहे हैं यहाँ पर? हम लोग रात भर रह रहे हैं, कम से कम 10-12 हजार स्टूडेंट लगातार रुके हैं। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल है, जब तक मांगे नहीं माने जाएगी हम लोग हटने वाले नहीं है। मत आओ धमकाने में, मत आओ धमकाने में। कल माननीय उप सचिव जी ने ये कहा था कि हम 2 डेज इसलिए करना चाह रहे हैं कि ताकि परीक्षा लीक ना हो, लेकिन जो सेंटर बने हैं 41 जिले के, उसमें गाजीपुर का नाम है जहाँ से ARO की परीक्षा लीक हुई थी। सरकार ये कह रही है कि आप लोगों की बेहतरी के लिए पारदर्शी होंगे, पेपर लीक नहीं होगा, जल्दी भर्ती होगी, तो फायदा तो छात्रों का होगा। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। हम 1 डे 1 शिफ्ट एग्जाम आज नोटिस लेके जाएंगे, चाहे जो हो जाए, नहीं आत्मदाह कर लेंगे लेकिन नोटिस लेके जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन कुछ और नहीं है, बैकडोर का धंधा है। हम सरकार से मांग करते हैं, जैसे पहले 41 जिलों में परीक्षा कराती थी 1 डे 1 शिफ्ट में। हमारे कल सरकार के प्रतिनिधि आए थे, डीएम आए थे, कमिश्नर आए थे, क्या बातचीत हुई, क्या कहा, क्या आश्वासन दिया? डीएम सर कल आए थे, छात्रों को बरगला रहे थे। हम लोग ने 21 सितंबर को आयोग को अपना ज्ञापन दिया था और हमारी मांग बताई थी, उसके बावजूद भी हमें बेवकूफ बनाने के लिए कल डीएम साहब बता रहे थे, फिर से ज्ञापन। बीच का रास्ता क्या है ये बताइए? 2 कदम आप चलिए, 2 कदम सरकार चले तो शायद रास्ता निकल सके। बीच का रास्ता इसमें हम लोग बता रहे हैं, जैसे पूर्व पेपर होता था वैसे पेपर हो, हमारी सीधी मांग है। सरकार ये कह रही है कि पुलिस की भर्ती में भी तो ऐसा होता था, पुलिस की भर्ती में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, 2 डे शिफ्ट होता है, पारदर्शिता होगी, पेपर लीक रुकेगा, तो फिर समस्या कहाँ है? हाँ, यूपीएसआई और एसएससी में लड़के लगातार यही रोना रोते हैं। क्या समस्या है आपको? सर हम लोग में था जो नोटिफिकेशन में दिए थे उसी आधार पर एग्जाम इनको करवाना चाहिए कि नहीं? बाद में ये रूल चेंज कर रहे हैं, रूल अभी नहीं चेंज करना चाहिए था। 1 डे 1 एग्जाम के आधार पर इनको एग्जाम दिलाना चाहिए। विपिन चौबे लगातार सवाल कर रहे हैं छात्रों से कि दिक्कत क्या है, अगर इस तरह से 2 शिफ्ट में या 2 दिनों में परीक्षाएं होती हैं तो छात्रों को दिक्कत क्या है? इसी सवाल के साथ दोबारा चलेंगे विपिन के पास, कई छात्रों के साथ वो मौजूद हैं। आपको बता दें कि सियासत भी गर्मा गई इस मुद्दे पर। छात्रों के धरने पर यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला सामने आया है। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र हुआ माहौल पूरे राज्य में। ये अखिलेश यादव का पोस्ट हम आपको दिखा रहे हैं, नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार। ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है, नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार में योगी वर्सेस प्रतियोगी माहौल बनता जा रहा है। और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर क्या कुछ लिखा है, इसकी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। उन्होंने कैसे सरकार को घेरा है। योगी बनाम प्रतियोगी छात्र माहौल हो चुका है। आज उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी परीक्षाओं के हर अभ्यर्थी, हर छात्र, हर युवक युवती की जुबान पर जो बात है वो ये
कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में है ही नहीं। उन्होंने चलवाया लाठी डंडा, नौकरी नहीं, जिनका एजेंडा नहीं चाहिए अनुपयोगी सरकार, बीजेपी सरकार नहीं, ये धिक्कार है। अयोग्य लोगों का अयोग्य आयोग नहीं चाहिए, ये कहा गया है अखिलेश यादव की ओर से। अब देखिए मायावती ने कैसे हमला बोला, ये भी आपको दिखाते हैं। प्रयागराज में जो कुछ हो रहा है, हजारों छात्र विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। अब मायावती समर्थन में उतरी हैं। पूर्व सीएम यूपी की मायावती छात्रों के समर्थन में उतरी हैं। पूछा क्या एक दिन में परीक्षा कराने में सक्षम नहीं है कि यूपी सरकार से छात्रों की मांग पर ध्यान देने की अपील की जा रही है। सरकार से खाली पड़े पदों पर भर्ती की मांग की जा रही है। और इस बीच मायावती का बयान हमने आपको दिखाया। अब एक और अहम और महत्वपूर्ण बयान, छात्रों के धरने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आ गया है। छात्रों की चिंता गंभीर है और महत्वपूर्ण है। छात्रों की चिंता परीक्षा निष्पक्ष और पारदर्शी हो, ये सभी की इस वक्त कोशिश है। सरकार ने भर्ती माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन भी लिया है। सरकार ने निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। तो हमने आपको केशव प्रसाद मौर्य का बयान भी दिखाया, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं हमने आपको वो दिखाया, साथ ही मायावती क्या कह रही हैं, छात्रों के समर्थन में उतर आई हैं। और विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो कई छात्रों से एक साथ बात कर रहे हैं। विपिन, छात्रों को डर किस बात का है? अगर ये जो प्रक्रिया सरकार की ओर से जारी की गई है कि 2 शिफ्ट में होगी या अलग अलग दिनों पर परीक्षाएं होंगी, तो डर किस बात का है, किस बात को लेकर खौफ है छात्रों में? देखिए आप प्रदर्शन को देखिए, आप लोगों के चेहरों पर नाराजगी को देखिए, आप सरकार से किस तरह से मांग कर रहे हैं। इस धूप में, इस गर्मी में अगर छात्र बैठे हैं तो ये ऐसा नहीं है कि, और देखिए हाथों में जो तख्तियां लगी हैं वो जरा तख्ती दिखाइए, वो दिखाइए। हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब नहीं है। इस तरह की मांगे कर रहे हैं। आयोग का कोरोना, वापस जाओ, यानी अध्यक्ष संजय श्रीनेत जो सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं, इन तमाम लोगों से छात्रों की नाराजगी है। और ये नाराजगी इस वक्त कैसे निकल रही है जरा आप ये देखिए। और मैं चाहूंगा कि मैं जरा उन बच्चियों के बीच में चलूं, मैं उन बच्चियों के बीच में चलूं जो इस वक्त इस आंदोलन में बैठी हुई हैं। आधी आबादी कहा जाता है। और ये देखिए कैसे नाराज हैं ये लोग, और ये लोग आंदोलनरत हैं। मैं जरा कुछ बच्चियों से बात, आप लोग बहुत बड़ी संख्या में बैठी हुई हैं, धूप है, गर्मी है, अव्यवस्था है, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को लेकर बैठी है। क्या चाहती हैं आप लोग? जी सर, हम लोग 1 डे 1 शिफ्ट चाहते हैं। नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हम लोग तब तक बैठे रहेंगे जब तक कि नोटिस नहीं आ जाता है। बहुत दिन से हम लोग को परेशान किया जा रहा है। कल से हमारे भाई बहन रात भर यहाँ रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द न्याय हो। कब तक चलेगा ये आंदोलन, कब तक बैठेंगे, क्या डिमांड है आप लोगों की? हमारी डिमांड सिर्फ एक है, नो नॉर्मलाइजेशन, 1 डे 1 शिफ्ट। आयोग हमें, घर वालों को पता है कि आप लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, अपना इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। हमारा टाइम पेपर ही नहीं हो रहा है, टाइम ही हमारा वेस्ट हो रहा है। 2 साल, 1-1.5 साल से पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कोई टाइम वेस्ट नहीं, पारदर्शिता चाहिए हम लोग को। हम अपना 1-2 दिन देके हम अपना भविष्य बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा। मैं थोड़ा आगे जाना चाहता हूँ, थोड़ा मुझे जगह दीजिए। और ये देखिए, आप देखिए, ये देखिए इस तरह के बैनर्स को जरा दिखाइए। ये देखिए, हटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, न्याय मिलने तक एक रहेंगे, नो नॉर्मलाइजेशन की पॉलिसी। और ये देखिए किस तरह से छात्रों का आंदोलन यहाँ पर चल रहा है। और आप लोग बात करना चाहती हैं, थोड़ा सा जगह दीजिए जरा, क्या कहना चाहते हैं आप लोग? सर, हमारी मांग यही है सरकार से कि हमें जल्दी से जल्दी न्याय दिलाया जाए। और हम लोग कल से धरना दे रहे हैं, तो उस चीज का 1 शिफ्ट 1 डे एग्जाम करवाया जाए। 1 डे 1 शिफ्ट, नो नॉर्मलाइजेशन। बिना नोटिस लिए नहीं हटेंगे हम लोग यहाँ से, जब तक नोटिस नहीं आएगा आयोग का तब तक 1 डे 1 शिफ्ट, नॉर्मलाइजेशन हटाइए, एक दिन की लड़ाई नहीं। 1 शिफ्ट 1 डे 1 शिफ्ट 1 डे। ये जरा देखिए उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा का दफ्तर, और ये आप छात्रों का आंदोलन। और ये देखिए पहले जनाब को शिशु को उछाल दो, फिर घोषित प्रबोध को जरूर उछाल दो। इस तरह के बैनर्स, पोस्टर, आंदोलन, स्वर, आवाज देकर ये तमाम छात्र इस वक्त आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन को धार मिलती जा रही है, क्योंकि छात्रों का जन समूह इकट्ठा होता जा रहा है। और ये सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी
नहीं है, क्योंकि छात्रों का आंदोलन साफ तौर पर इस बात को लेकर है कि इस पॉलिसी के तहत हम यूपीपीएससी की परीक्षा नहीं देंगे, आरओ की परीक्षा नहीं देंगे और जबरन किया जाएगा तो आंदोलन करेंगे, हिंसा करेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर हालात खराब होते जा रहे हैं, छात्र आंदोलन है और बहुत गुस्से में है। कुछ कहना चाहते हैं? ये आंदोलन अनवरत जारी रहेगा जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांग नहीं मान लेते। वन शिफ्ट वन डे नो नॉर्मलाइजेशन और लेटर लेने आए हैं, लेटर लेकर ही जाएंगे। आयोग से बस एक ही मांग है कि आप अपनी बेइज्जती कम कराइए, पूरा देश आपको देख रहा है। एक शिफ्ट में एक एग्जाम करा कर ये सारा तमाशा बंद कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि वो हमारी मांगे पूरी करें। कुछ कहना चाहेंगी आप इस आंदोलन को लेकर, इस प्रोटेस्ट को लेकर? वन डे वन शिफ्ट। तो एक स्वर में, एक आवाज जी, में बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के लोग हो, बिहार के हो, मध्य प्रदेश के हो, दिल्ली के हो, हर जगह के छात्र यहाँ पर इकट्ठा हैं। और एक बार फिर से जरा दिखाइए 360 व्यू, जरा तो बड़ी दिखाइए। तादाद और में- इस 360 व्यू में बिल्कुल आपको विपिन, हम छात्रों देख का सकते हैं पूरा बड़ी आंदोलन नजर तादाद में आएगा। इस वक्त छात्र इकट्ठा हैं और वन डे वन शिफ्ट इसका मतलब ये हुआ कि एक ही दिन में, एक ही शिफ्ट में सभी परीक्षाएं हों, क्योंकि छात्र नहीं चाहते और इससे छात्रों को दिक्कत हो सकती है। इसी वजह से बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरकर थाली पीट रहे हैं और जो खाली बोतलें हैं वो सड़कों पर बजा रहे हैं। बहुत बड़ा प्रदर्शन हो चुका है ये। विपिन, मैं आपके पास लौटूंगी और छात्रों के इस विरोध प्रदर्शन पर प्रयागराज के डीएम और यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। पूर्व में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के परीक्षा केंद्र बनाया जाता था तो उसमें परीक्षा की शुचिता भंग होने की संभावना होती थी, पेपर लीक होते थे। इसलिए ये निर्णय छात्रों के हित में लिया गया था शासन द्वारा। ये उन्हीं की शुचिता, उन्हीं के हित में किया गया है। परीक्षा की शुचिता और गुणवत्ता को मेंटेन करने के लिए ही किया गया, वो ये पूरा उनके हित में। अगर उनको लगता है कि नॉर्मलाइजेशन का सिद्धांत हमारा सही नहीं है तो अगर वो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उसको आयोग सुझाव पे विचार करेगा और अपने विशेषज्ञों के पास पुनः उसको रखेगा।